नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूँ आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो सीडीपी की क्लास है और ये थर्ड क्लास है सीडीपी की। और ये जो क्लास है मित्रों, ये रीट के लिए है। 25 अप्रैल को रीट का पेपर होना तय है। और रीट के पेपर होने का मतलब है कि राजस्थान के अंदर जो टीचर्स की 31,000 वैकेंसी निकली हैं, उसके लिए ये पेपर होना है। अगर आप इसमें 110 से 120 के बीच स्कोर कर लेते हैं तो ये बात तय है कि आपकी नौकरी राजस्थान के अंदर लग जाएगी। और ये जो क्लास है दोस्तों, ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के ही लिए ही समान रूप से उपयोगी है। तो मित्रों, जैसे कि सीटेट में आपने मेरे चैनल के माध्यम से काफ़ी अच्छी तैयारी की थी और आप लोग बता भी रहे हो कि आपका स्कोर अच्छा आएगा, तो उसी तरह से रीट के लिए भी आप गौतम सीटेट क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। मेरे से जो भी प्रयास होगा, जो भी अच्छे से अच्छे प्रश्न होंगे, वो मैं आपके लिए लाने का प्रयास करूँगा, ताकि आपकी पेपर में पूरी मदद हो। और मैं आपको गारंटी भी दे सकता हूँ इस बात की कि 50% प्रश्न यहीं से आपको मिलेंगे, जो मैं करवाऊँगा आपको। तो इसलिए इस क्लास को आप ध्यान से देखें और चैनल को कर दीजिए दोस्तों सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को कर देना ऑन, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास ना छूटे। तो चलिए मित्रों, चलते हैं। समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करते, क्योंकि मैं खुद भी कहता हूँ कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना यूट्यूब पे। तो छोटी छोटी मेरी क्लासें होंगी, लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी। आज का पहला प्रश्न, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में होना चाहिए सैद्धांतिक तथ्यों पर जोर, छात्र सक्रियता पर आधारित भाषणों पर जोर, या पाठ्यपुस्तक पर जोर। तो देखो भाई, ये जो है, ये पैडा का क्वेश्चन है। और जब पैडा का क्वेश्चन होगा तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व हो जाएगा 100%। पैडा किसी भी पेपर की हो, चाहे आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो, आर टेट हो, कोई सा भी टेट हो, पॉजिटिव नेगेटिव से 101% सॉल्व हो जाएगी। देखिए, सिद्धांत नेगेटिव, छात्र सक्रियता, सक्रियता पॉजिटिव, भाषण देना नेगेटिव होता है, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव होता है। आंसर हो गया बी। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो सीटेट में हमने किया था, वो मैं इसलिए कहता हूँ कि वो सिर्फ सीटेट में उपयोगी है। लेकिन जो पैडा है वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, आपने सीटेट में जो करा है ना मेरे साथ, आप ये मान के चलिए कि जो 30 नंबर की सीडी आती है, किसी भी पेपर में आती है, उसमें से 15 का आपका हमेशा काम करेगा नेगेटिव पॉजिटिव। कहाँ पे काम करेगा? जब पैडा का प्रश्न होगा। तो इसी से पॉजिटिव नेगेटिव से सॉल्व हो जाएगा। सिद्धांत नेगेटिव, सक्रियता पॉजिटिव, भाषण देना नेगेटिव, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव। आंसर आ जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न देखेंगे, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया? मॉन्टेसरी, फ्रोवेल, आर्मस्ट्रॉन्ग या जॉन डीवी? तो भाई, जो फ्रोवेल थे, इन्होंने जो है किंडरगार्टन पद्धति का प्रयोग किया था। मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी किया था। जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो भाई, जो शैशव अवस्था होती है, जिसको जर्नली 0 से 5 या 6 साल माना जाता है शैशवावस्था को, ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। इस संदर्भ में भी कि जो जितने भी हमारे विकास हैं, चाहे वो शारीरिक विकास हो, है ना, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, सारे विकास इस उम्र में ही प्रारंभ होते हैं। और ज़्यादातर जो विकास होते हैं इस उम्र में हो जाते हैं। जितनी भी हमारी इंद्रियां होती हैं वो सब डेवलप हो जाती हैं। और यहाँ तक कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि बच्चा शुरू के 6 सालों में जितना सीखता है, आने वाले 12 सालों में इतना नहीं सीखता। यानी कि सीखने के हिसाब से ये जो काल है, ये जो शैशवावस्था है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? देखिए, वही बात आ गई जो मैं अभी कह रहा था। तो क्रो एंड क्रो ने, एडलर ने, वाटसन ने या वैलेंटाइन ने? तो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं वैलेंटाइन, इन्होंने ये बात कही थी कि जो सीखने का आदर्श काल है वो आपका शैशवावस्था है, जिसकी उम्र जनरली 0 से 6 साल कंसीडर की जाती है। अगर हम किसी के हिसाब से ना कहें, मान लो प्याजे के हिसाब से कहने लोगों तो उनकी अवस्थाएं अलग है, लेकिन जर्नली जो है शैशवावस्था को 0 से 5 या 6 साल माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या शैशवावस्था? तो बताएं बताएं भाई, ये जो है बाल्यावस्था जो है आपकी, ये अनोखा काल, क्योंकि यहाँ जब हम 0 से 5 यानी कि जब शैशवावस्था निकल जाती है, तो इसके बाद जो सीखने की गति है वो और ज़्यादा तीव्र हो जाती है। और इस अवस्था में बच्चा स्कूल भी पहुँचने लगता है। बाल्यावस्था में स्कूल जाने लगता है, क्योंकि 5 साल प्लस हो जाता है। तो बच्चे के लिए जो है बहुत सुनहरा मौका होता है, सुनहरा काल होता है। बच्चा इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखता है। सामाजिक विकास यहीं से ज़्यादा बच्चे में डेवलप होता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों से, यारों से बाहर निकलता है घर से, तो और बहुत सारी चीज़ों को सीखना प्रारंभ कर देता है। किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा?
स्किनर, करमाइकेल, सैमुअल स्माइल या बाउले। तो भाई सैमुअल स्माइल जो है उन्होंने चरित्र को जो आदतों का पुंज कहा है। उन्होंने कहा था कि भाई जैसे जैसे जो आदतें होती है हमारे अंदर डेवलप होंगी उन्हीं आदतों के आधार पर हम कहेंगे इस इंसान का चरित्र ऐसा है। वैसे कहा भी जाता है कि हम पहले आदतों को बनाते हैं फिर आदतें हमें बनाती हैं, यानी कि हमारी जो पहचान है वो आदतों से ही होती है कि हमारी आदत किस तरह की है। बालक के विकास की वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी है? वैचारिक क्रिया अवस्था का मतलब है कि जब बच्चा विचार करने लगता है, चिंतन करने लगता है, वो कौन सी अवस्था है? तर्क करने लगता है, ये वो कौन सी अवस्था, वो ये पूछना चाह रहा है। 5 से 10, 4 से 11, 9 से 15 या 7 से 12। तो अगर हम थोड़ा सा प्याजे की तरफ जाते हैं तो जो उनकी तीसरी अवस्था है जो कि 7 से लेकर 11 साल तक की कही जाती है, इस अवस्था में बच्चा चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो हम उसी हिसाब से फोर्थ को आंसर करेंगे कि 7 से जो 12 साल की उम्र होती है उसमें बच्चा तर्क करने लगता है, चिंतन करने लगता है, विचार करने लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में असत्य कथन बताना है जो ठीक नहीं है। व्यक्ति की वृद्धि एवं विकास की गति में निरंतरता रहती है। तो देखो ये बात बिल्कुल सही है कि इंसान की जो वृद्धि है और जो विकास है ये गर्भ अवस्था से स्टार्ट होता है और मृत्यु तक चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी सिर्फ विकास चलता है मृत्यु तक, यानी कि जीवन में वृद्धि नहीं चलती। तो ऐसा नहीं है। वृद्धि जो है एक प्रौढ़ अवस्था तक जो उसकी तीव्रता होती है वो कम हो जाती है और मंथर गति से धीरे धीरे वृद्धि भी होती है। आपने देखा होगा कई बार हमारा वजन बढ़ जाता है, कई बार घट जाता है, ये वृद्धि हो गई। तो ये जो है वृद्धि भी साथ साथ चलती है लेकिन इसकी गति बहुत ज़्यादा कम होती है। इस वजह से हम कहते हैं जी विकास हो रहा है, गति रुक गई, लेकिन ये जीवन भर चलती है, इसमें निरंतरता रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। बालक का विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये बात गलत है। बालक का जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले सामान्य चीज़ों का होगा फिर विशिष्ट चीज़ों का होगा। आपने देखा भी होगा कि पहले जब बच्चा कोई चीज़ उठाता है तो पूरे हाथ का प्रयोग करता है, हाथ के बाद फिर वो हथेली का प्रयोग करेगा, हथेली के बाद फिर वो उंगलियों का प्रयोग करेगा। तो इस तरह से जो सामान्य है उससे विशिष्टता की तरफ बच्चे का विकास जाता है, विशिष्ट से सामान्य नहीं होता। तो ये बात गलत है। बालक का विकास वातावरण व वंशानुक्रम की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैंने वातावरण और वंशानुक्रम के ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है। इस वीडियो को आप थ्योरीज एंड थिंकर्स, एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, उस पर जाकर देख सकते हो। उसमें और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। बहुत ही आसान भाषा में उसको समझाने का मैंने प्रयास किया है। आप एक बार जाकर देखेंगे आपको बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। थ्योरीज एंड थिंकर्स प्लेलिस्ट का नाम है। बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बिल्कुल जो चीज़ मैंने अभी बताई कि पहले हाथ फिर हथेली फिर उंगली और शरीर के और भी अंग हैं उनका भी इसी तरह से विकास होता है। तो दूसरा जो है इसमें ये गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे। बालक वृद्धि और विकास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो भाई देखो ये चीज़ें आप तभी बता पाओगे जब आपने पढ़ाई की है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो फिर ये प्रश्न आपके लिए बेकार हो जाएंगे। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी करो, बार बार कहता हूँ। जो किताबें आपकी डाइट में लगी हुई हैं, जो आपने डाइट में वो किताबें पढ़ी हैं, उनको उठा लो दोबारा से, उनको पढ़ो, तभी ये इन सवालों के तभी आप जवाब दे पाओगे। और भाई नौकरी के लिए सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ती है। अगर आप दूसरों पर डिपेंड रहोगे तो आप ये मान के चलो कि आप नौकरी से 2 कदम हमेशा दूर रहोगे। भाई जो यूट्यूब हैं या जो आपके टीचर्स हैं, जो कोचिंग सेंटर हैं, ये सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, नौकरी नहीं दिलवा सकते। लेकिन जो उन्होंने गाइड किया है आप उसको फॉलो करो। फॉलो वो तभी होगा जब आप सेल्फ स्टडी करोगे। तो सेल्फ स्टडी इज मस्ट, उसको ज़रूर करो। चलिए इसको देखते हैं प्रश्न को। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन, चॉम्स्की, थॉर्नडाइक, जॉन लॉक। तो भाई ये जो एरिक्सन है इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। ये भी आपको जल्द ही थ्योरीज एंड थिंकर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और मैं इसे बहुत आसान भाषा में आपको करवा दूंगा। आपको बिल्कुल ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना प्रक्रमणित प्राणी माना, यानी कि जन्म से ही बच्चा क्रियाशील होता है और सूचना को एकत्रित करता है। किसके माध्यम से? अनुकूलन के माध्यम से। तो ये कौन प्राणी थे? अनुकूलन से आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये थे हमारे प्याजे साहब, जिन्होंने कहा था कि बच्चा जन्म से ही अनुकूलन करना सीखता है। ये जन्मजात उसकी क्षमता है और क्रियाशील रहता है, हमेशा सूचनाओं का प्रक्रमण करता रहता है, कलेक्ट करता रहता है सूचनाओं को। बाकी अगर प्याजे में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लेलिस्ट में प्याजे की वीडियोज पड़ी हुई हैं, आप वहाँ जाके देखिए। बहुत ही सरल और आसान भाषा में मैंने प्याजों को पढ़ाया है, आपको पहली बार में ही समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
शिक्षक को बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास की विशेषताओं एवं उसके प्रभावक कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है। क्यों? यानी कि जो टीचर है उसको बाल्यावस्था और किशोरावस्था, क्योंकि टीचर के पास बच्चा बाल्यावस्था और किशोरावस्था में रहता है। और वैसे भी जो हमारा मनोविज्ञान है वो कब से गर्भ अवस्था से लेके किशोर अवस्था तक जो बच्चे में विकास होता है, किसी भी तरह का विकास है या जो भी उसके अंदर चेंजेज आते हैं, उनकी स्टडी हम करते हैं टीचर होने के नाते। तो इससे क्या होगा? उससे बालकों की कमियों का ज्ञान हो जाता है, अधिगम सरल हो जाता है, वह छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न कर सकता है, वह अपने इस ज्ञान को प्रेरक रूप में प्रयुक्त कर सकता है। तो देखो इसमें ये चारों ही चीज़ें ठीक हैं। तो फिर आंसर क्या होगा? तो जब इस तरह का प्रश्न आए तो आप बच्चे को ध्यान में रखना कि बच्चे का भला ज़्यादा कहाँ होगा। कमियों का ज्ञान होगा तो टीचर को होगा, इसमें बच्चा क्या? अधिगम सरल हो जाता। अगर अधिगम सरल हो जाएगा तो इसमें बच्चे का भला मुझे नज़र आ रहा है। छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करेगा, ये भी काम टीचर करेगा। अपने ज्ञान को प्रेरक रूप में प्रयुक्त कर सकता है, तो यहाँ टीचर अपना ही भला कर रहा है। बच्चे का भला यहाँ होगा। अगर अधिगम सरल हो जाएगा, लर्निंग ईजी हो जाएगी, तो बच्चे के लिए अच्छी बात है। तो जो शिक्षक है अगर उसमें मनोविज्ञान को उसने पढ़ा है, बाल्यावस्था किशोरावस्था का जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास पढ़ा है, तो वो अधिगम को सरल बना देगा। इससे बच्चों का फायदा है। संवेगों को छिपाने या छद्म रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति कब होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में या प्रौढ़ अवस्था में? तो भाई किशोर अवस्था में जो है बच्चा छद्म प्रवृत्ति को दिखाता है, अभिव्यक्त करता है, चीज़ों को छुपाता है, क्योंकि वो बड़ा हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि हम मेरे को भी प्राइवेसी चाहिए, है ना, मैं अपनी हर चीज़ अपनी मम्मी को या अपने पापा को नहीं बता सकता हूँ। तो इसमें वो क्या है, तो छद्म का मतलब होता है आर्टिफिशियल चीज़ें करता है दिखाने के लिए। कई बार मान लो उसका किसी से ब्रेकअप ही हो गया, तो ब्रेकअप जब हो जाएगा तो फिर दुखी होगा, लेकिन घर वालों को शो करेगा नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की जो अभिव्यक्ति है ये किशोर अवस्था में बच्चा करता है। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक स्तर कौन सा है? तो भाई ये मैंने बताया भी है कि समाजीकरण में ना एक क्रम है। कौन सा? ये शुरू होता है परिवार से। 1 नंबर पे परिवार, इससे पहले आते हैं माता पिता। सबसे पहले माता पिता, फिर परिवार, फिर पड़ोस, फिर जो है आपका खेल का मैदान, विद्यालय, और फिर समाज। तो जब वो प्राथमिक की बात करो तो इधर से चलना, यानी कि माता पिता सबसे पहले, तो माता पिता तो उसमें दिख नहीं रहा है, तो दूसरे नंबर पर परिवार देखेंगे, परिवार दिख रहा है, आंसर कर दो। अगर वो पूछता सबसे बड़ा, प्राथमिक नहीं सबसे ज़्यादा, तो फिर यहाँ समाज से चलते, समाज मिलता तो ठीक है, नहीं तो फिर खेल का मैदान, नहीं तो फिर विद्यालय, फिर पास पड़ोस, इस तरह से। ये पूरा एक क्रम है, ये मैं कई वीडियोज में बता चुका हूँ। आप देखिए, आप सीटेट के जो सीटेट में जो CDP के वीडियोज़ हैं उनको आप देखो, उनमें मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है। अब क्योंकि उसमें सारी चीज़ें प्रैक्टिकली पूछी जाती हैं सीटेट में, इसलिए मैंने उसको उस हिसाब से पढ़ाया है, लेकिन वो आपके बहुत काम आएंगी। तो आप उनको वीडियोज़ को ज़रूर देखें जो सीटेट वाली वीडियो हैं। इससे आप में एक समझ उत्पन्न होगी, और सारा खेल समझ का ही है। अगर आप चीज़ों को समझ जाते हैं तो फिर कैसा भी प्रश्न आए आप सॉल्व कर सकते हैं उसको। प्रसिद्ध मनोविज्ञानी जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? ज्ञानेंद्रिय यानी कि जो हमारी सेंसेस होती हैं हमारी 5, तो इनका जो विकास है वो कब हो जाता है? पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी। दोबारा आपको बता देता हूँ, अगर आप पियाजे को पढ़ना चाहते हैं तो थ्योरीज एंड थिंकर्स प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको पियाजे मिलेगा बिल्कुल सरल भाषा में। वैचारिक क्रिया अवस्था में, संवेदनात्मक स्थिति अवस्था में, विवेचना रहित विचार अवस्था में, या संकल्पना एवं प्रतीकात्मक विचारों की तैयारी अवस्था में? किस अवस्था में बच्चे की सेंसेस का विकास हो जाता है? तो भाई बच्चे की जो सेंसेस है वो उसकी पहली जो स्टेज होती है, सेंसरी जो स्टेज है पियाजे की, उसी में उसकी सारी सेंसेस जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं, और फिर बस अनुभव के आधार पर वो परिपक्व होती चली जाती हैं अवस्था दर अवस्था। जो जीन पियाजे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया, लेकिन इसको अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने अवस्थाएं बताई थी कि किस तरह से बच्चे के अंदर मैच्योरिटी आती है, और उसी मैच्योरिटी के हिसाब से हमें बच्चे को एजुकेशन देनी चाहिए। तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल कौन सा है, जब बहुत तेज़ी के साथ होती है? तो भाई अगर वो जब भी कुछ पूछे ऐसा कि सबसे ज़्यादा कब होती है, सबसे ज़्यादा बच्चा कब सीखता है, तो आप बाल अवस्था को आंसर करना। इस अवस्था में बच्चा सब कुछ करता है और सब कुछ तेज़ी से करता है। बाल अवस्था का मतलब है 0 से लेकर 5 या 6 साल की जो अवस्था होगी, जर्नल वे में यही उम्र जो है
बाल अवस्था को दी जाती है। और इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, उसकी वृद्धि जो होती है, उसका विकास होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और बच्चा सबसे ज़्यादा यहाँ सीखता है। क्योंकि मैंने आप अभी पहले ही बताया कि किसी ने कहा भी, एक मनोवैज्ञानिक ने, कि बच्चा शुरू के 6 सालों में जितना सीखता है उतना आने वाले 12 सालों में नहीं सीखता। यानी कि हाँ, उसकी जो गति होती है सीखने की, सबसे ज़्यादा तीव्र होती है बाल्यावस्था में। तो मित्रों, ये 15 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने 15/15 स्कोर किया होगा। जो भी आपका स्कोर रहा है वो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, और कोई क्वेरी है तो कमेंट में ही पूछें कृपया। इससे ये होता है कि दूसरे बच्चे की भी अगर सेम क्वेरी है तो वो कमेंट में पढ़ के उसको सेटिस्फाई हो जाता है वो बच्चा। इसके बावजूद भी अगर कुछ दिक्कत है तो इस नंबर के माध्यम से आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पे आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। नोट्स वगैरह चाहिए आपको तो रीड के नोट्स भी मैं उपलब्ध करा दूंगा 2-4 दिन में, तो आप वो नोट्स भी मुझसे ले सकते हैं। सीटेट के तो देखो नोट्स हैं ही हैं मेरे पास, वो तो आप कभी भी ले सकते हो। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि रीड के नोट्स भी तैयार करके और आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। तो मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।